एक हॉलीवुड का डायरेक्टर रामायण से सीधा पंगा लेने वाला है और ये रामायण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ उस डायरेक्टर की जिसका सिर्फ नाम सुनकर लोग उसकी मूवी का टिकट एक साल पहले बुक कर लेते हैं। आईमैक्स का किंग क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन अभी जिस मूवी पर काम कर रहा है द ओडिसी, वो जुलाई में रिलीज होने वाली है और उसका सीधा कंपैरिजन होगा रामायण मूवी के साथ। इसका रीजन ये है कि दोनों ही मूवीज काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं अपनी स्टोरी के लिहाज से। जहां पर रामायण इंडिया के कल्चर का एक कोर पार्ट है, उसी तरह वेस्टर्न कल्चर में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हासिल है ओडिसियस की स्टोरी को, क्योंकि दोनों ही स्टोरीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दोनों ही स्टोरीज अपने रीडर्स को इमोशनली और साइकोलॉजिकल लेवल पर डीपली इम्पैक्ट करती हैं। और जब मैंने कहा कि दोनों ही स्टोरीज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है तो मैं मजाक नहीं कर रहा। जहां पर ओडिसियस की स्टोरी में वो 20 साल अपने घर से दूर रहता है और अपने घर जाने की जर्नी ही उसके एडवेंचर का हिस्सा है। इसी तरह श्री राम भी 14 साल के वनवास पर निकलते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो भी मेजर इवेंट्स, मेजर कांड हुए वो वनवास के टाइम पे ही हुए थे और वही उनकी टीचिंग्स के मेन कोर को बनाते हैं। दोनों ही स्टोरीज में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओडिसियस की स्टोरी में ज़्यूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में इंद्रा का वर्जन है। वही इंद्रा जो कि किंग है देवों का। दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पत्नी से बिछड़े होते हैं। जहां पर सीता का हरण हो जाता है और राम उनको ढूंढने जाते हैं, वहीं पर ओडिसियस एक जंग की वजह से घर से दूर निकलता है और अपनी बीवी को वापस मिलने के लिए उसको 20 साल का सफर लगता है। रास्ते में ओडिसियस कई जगह पर फंसता है, उसको बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों का या शक्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उन सब का सामना करके आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। और इसी तरह श्री राम भी कदम कदम पर असुरों से लड़ते हैं, बड़ी से बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको वो आखिर में कंकर कर ही देते हैं। और जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो दिवाली होती है। लेकिन ओडिसियस के घर पहुंचने और श्री राम के अयोध्या पहुंचने के बाद भी इन दोनों की जिंदगी में इवेंट्स खत्म नहीं होते। यहाँ पर भी दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ओडिसियस को घर पहुंचते ही पता चलता है कि उसके खिलाफ बगावत हुई है, उसका राज्य तहस नहस हुआ पड़ा है और फिर वो उसको फिर से बनाता है। और श्री राम को भी अयोध्या पहुंचने के बाद सीता माँ से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन अब कंपैरिजन किस बात को लेकर होगा? दोनों मूवीज बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और दोनों का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है वर्ल्ड सिनेमा पर। लेकिन क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे बिलीव करते हैं, वो इस मूवी को पूरी तरह से प्रैक्टिकली शूट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया की पहली मूवी होगी जो कि 100% रियल आईमैक्स से शूट होगी, यानी कि इसको रील पर सिनेमा पर चलाया जाएगा। वैसे भी दुनिया में सिर्फ 44 रियल आईमैक्स थिएटर्स हैं, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का आईमैक्स को लेकर ऑब्सेशन इतना है कि सिर्फ उन 44 थिएटर्स में असली मूवी चलाने के लिए उन्होंने पूरी मूवी को आईमैक्स पे शूट किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है आईमैक्स कैमरास। दूसरी तरफ रामायण को भी आईमैक्स कैमरा से शूट किया गया है, लेकिन रियल आईमैक्स कैमरा से नहीं, आईमैक्स सर्टिफाइड कैमरास। ये होते तो दूसरी कंपनी है, लेकिन आईमैक्स इनको सर्टिफिकेट दे देता है कि ओके आपकी क्वालिटी आईमैक्स के लेवल की है, लेकिन वो रियल आईमैक्स नहीं होता। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन रामायण पर एक नंबर ऊपर ले जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ मूवीज की बात कर रहा हूँ, स्टोरी या कंटेंट या इन मूवीज के कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। और क्योंकि दोनों ही मूवीज में बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको दिखाने हैं, देव दानव दिखाने हैं, तो वीएफएक्स का काम तो होगा। और यहीं पर असली कंपैरिजन होगा रामायण मूवी के साथ द ओडिसी मूवी का, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन के पास प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑन द अदर हैंड उनकी मूवीज़ में डीप इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जहां पर रामायण को भी डीप इमोशंस को टच करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा डायरेक्टर सबसे ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाएगा ऑडियंस से, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक बात वीएफएक्स की है तो इस बात में कोई शक नहीं कि नोलन कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा, लेकिन नोलन की मूवी का बजट $500 मिलियन नहीं है। और यही रामायण की सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी मूवी का बजट $500 मिलियन बता दिया है। और क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी पहले रिलीज होगी और रामायण बाद में दिवाली में अक्टूबर में रिलीज होगी, दोनों मूवीज के रिलीज में 2-3 महीने का गैप होगा, लेकिन ओडिसी पहले आ जाएगी और लोग पहले उस स्टोरी को देख लेंगे। और अगर वो डीपली इम्पैक्ट
और ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर गई तो उसके बाद रामायणा का सीधा टक्कर होगा दी ओडिसी मूवी के साथ। क्योंकि रामायणा का टीजर देखकर लगा तो नहीं कि इनके वीएफएक्स हॉलीवुड लेवल के हैं, और जब आप विजुअली ही उतना अच्छा माल नहीं परोस पा रहे हो तो आप लोगों को कैसे डीपली कनेक्ट करोगे उस स्टोरी के साथ। जहां पर दी ओडिसी का एक छोटा सा टीजर आया जिसमें सारे के सारे रियल शॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ओडिसी को जज करना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि हॉलीवुड में भले ही मूवी बहुत अच्छी बन जाए लेकिन वो ज्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि कुछ मूवीज हॉलीवुड में ऐसी भी होती हैं जो कि बिलियन डॉलर कमा लेती हैं लेकिन पर्सनल लेवल पर लोगों को वो उतनी अच्छी नहीं लगती, और यही हो सकता है शायद दी ओडिसी के साथ या फिर रामायणा के साथ। लेकिन ये दोनों ही मूवीज दो एपिक स्टोरीज पर बनी हैं और इनकी इम्पोर्टेंस अपने अपने कल्चर में सिमिलर ही है, और दोनों के कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो होगा ही, क्योंकि हम रामायणा को हॉलीवुड लेवल का बता रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का बता रहे हैं। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर क्रिस्टोफर नोलन ही है, और अगर क्रिस्टोफर नोलन 500 मिलियन डॉलर से कम बजट में 500 मिलियन डॉलर वाली मूवी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है तो ये एक शर्म की बात होगी। रामायणा के लिए नहीं, वो तो एक एपिक है। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी रकम तो लगाई लेकिन वो श्रद्धा के साथ इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने रामायणा को वेस्टर्नाइज कर दिया है, और ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि हमने तो इसको इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया ही नहीं। अगर आपने इसको इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया और आप ग्लोबली रीच करना चाहते हो तो आपका सीधा मुकाबला है क्रिस्टोफर नोलन, और आप उसकी क्वालिटी को मुझे नहीं लगता कि 50% भी मैच कर पाएंगे। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इन दोनों मूवीज़ को लेकर। इन दोनों मूवीज़ के कंटेंट को लेकर मेरी कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें डीपली लव करते हैं। कंटेंट तो दोनों का ही हिट है। यहाँ पर कंपैरिजन होगा उनके बनाने वालों की काबिलियत पर, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर। इसलिए इस क्रिटिसिज्म को या कंपैरिजन को ज़्यादा सीरियस मत लेना, और आपका क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे भी लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में, लेकिन जो सच बात है वो बोलने पर गालियां तो पड़ती ही हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।